बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। ये पाकिस्तान के रवायती खानों में से एक ख़ास डिश है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये डिश तकरीबन हर घर में बनती है। हर कोई इसको शौक़ से खाते हैं क्योंकि शलजम खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आपको भी ये डिश बहुत ही पसंद आने वाली है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं बीफ के साथ बना रही हूँ तो बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किए है। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक प्रेशर कुकर। इसमें हस्बे ज़रूरत घी शामिल कर देंगे। अच्छा, घी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालने हैं। अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आपने घी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप घी। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे। प्याज शामिल कर लेंगे और प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज के इस तरह का कलर आ जाए उसके बाद मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे शामिल की 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, साथ में 2 से 3 लौंग शामिल करेंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। अच्छा, प्याज फ्राई करने के बाद जैसे इसमें मसाले शामिल करेंगे तो मज़ीद इसको यहाँ पे 1 मिनट हमने फ्राई करना है। अच्छा, जैसे ही इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करने के बाद मज़ीद हमने यहाँ पे 1 मिनट इसको फ्राई करना है। अब उसके बाद इसमें शामिल करना है बीफ। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बीफ लिया है। बीफ इसमें शामिल करेंगे। बीफ शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसकी टोटल 10 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि बीफ की जो स्मेल होती है, इसकी जो हमक सी होती है, जो सालन में आ रही होती है, वो यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई करके वो यहाँ पे हमने ख़त्म करनी है। तो इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में थोड़ा-थोड़ा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब जैसे ही इसका कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इस तरह का कलर आ जाए तो उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें शामिल किए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसके साथ भी इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो मज़ीद हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। तो अब यहाँ पे हमने इसको प्रेशर लगा के पकाना है क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करने के बाद इसको प्रेशर लगा के पकाना है। तो प्रेशर लगाने से पहले मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया था। टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह पेस्ट इसमें शामिल करेंगे तो टमाटर का पेस्ट शामिल करने से ग्रेवी बड़े मज़े की बनती है। तो मैंने इसमें यहाँ पे शामिल किया है टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसकी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है ताकि टमाटर जो अपना पानी रिलीज़ करते हैं वो पानी अच्छी तरह से अब यहाँ पे हमने ड्राई करना है। अब इतनी देर यहाँ पे इसको हमने पकाना है ताकि टमाटर का जो पानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है ताकि टमाटर का पानी भी यहाँ पे ड्राई हो जाए, इसका घी यहाँ पे सेपरेट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। जब तक यहाँ पे टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। पहले टमाटर का पानी अच्छी तरह से हम ड्राई करेंगे, अच्छी सी इसकी टमाटर के साथ बुनाई करेंगे, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी शामिल किए है। तो पानी डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 9 से 10 मिनट प्रेशर लगा के पकाना है। तो बीफ को गलने के लिए तकरीबन 9 से 10 मिनट का प्रेशर अगर आप लगाएंगे तो बीफ अच्छी तरह से हमारा टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह हमारा बीफ गल चुका है। अब मैंने यहाँ पे इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट की है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल दिए है। मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मसाले के साथ अच्छी सी हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो इतनी देर हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी शलजम। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बीफ लिया था तो हाफ़ केजी मैंने इसमें शामिल किए हैं शलजम। तो शलजम, एक शलजम के मैंने 4 पीस कर लिए। इस तरह शलजम काट लेंगे। शलजम काट के इसमें शलजम डाल देंगे। शलजम शामिल करने के बाद अब यहाँ पे शलजम के साथ इसकी बहुत ही मज़े की हमने बुनाई करनी है। इतनी हमने बुनाई करनी है। जब हमने बीफ को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल किया था वो पानी हमने इस स्टेज में पानी अच्छी तरह से ड्राई करना है। इतनी हमने यहाँ पे शलजम के साथ इसकी बुनाई करनी है। अच्छा, जैसे ही इसमें शलजम शामिल करेंगे, शलजम शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे हमने मज़ीद 5 मिनट कुक करना है।
5 मिनट इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि पानी जो जितना भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो पानी अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता मज़ीद हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। पहले पानी को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे, अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद जितनी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है, अगर आपको उसकी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अगर ग्रेवी आपको कम चाहिए तब आप उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नॉर्मल ग्रेवी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी वाला यहाँ पे शोरबे वाला नहीं बनाना, नॉर्मल ग्रेवी बनानी थी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको हमने कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे कवर लगा के 5 मिनट पकाना है। क्योंकि बीफ हमारा पहले अच्छी तरह टेंडर हो चुका था, उसको हमने प्रेशर लगा के पकाया है। तो शलजम यहाँ पे गलने बाकी थे, तो शलजम को यहाँ पे पकाने के लिए हमने इसको यहाँ पे 5 मिनट कवर लगा के पकाया है। तो 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शलजम हमारे अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे शलजम ही गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे शलजम गोश्त बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी कुछ हरा मसाला, तो मैं इसमें हरा धनिया काट के शामिल कर लूँगी, साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा शलजम गोश्त का सालन बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा शलजम गोश्त बन के रेडी हो चुके हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।